नमस्कार साथियों, मैं शिवाई भवाले चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज रेशियो की क्लास नंबर सेकेंड की आज मैं रेशियो में वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट जोड़ा कर जाता है, डायरेक्ट घटाया कर जाता है, डायरेक्ट गुणा कर करा जाता है। और ये चीजें, ये एक्टिविटी करने से रेशियो में क्या परिवर्तन आएगा, उस चीज को मैं एक नए अंदाज, नए तरीके से आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले बताइए कि पिछली वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो कुछ न कुछ अपना प्यार बरसाइए, कुछ न कुछ हमें अपनी ओर से कुछ न कुछ हमें दीजिए ताकि हम भी चीजों पे मोटिवेट हों। चलो, आज हम रेशियो में वो चीज आपको बताएंगे तो जिस चीज को डायरेक्ट जोड़ा जाए, घटाया जाए, तब परिवर्तन क्या आता है। जैसे कहते हैं कि जिंदगी में ऊपर नीचे यानी चढ़ाव उतार आया करते हैं, ऐसे ही हमारी मैथ चलती है। लाइफ कभी एक तरह नहीं चलती, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन, ये तो चलता रहता है। ऐसे ही रेशियो की आज उस कॉन्सेप्ट पे लाइफ के डिपेंड करके लेके चलेंगे कि रेशियो में जोड़ा जाए तब क्या परिवर्तन, गुणा जाए तो क्या परिवर्तन। एक बात समझना, अगर आपके पास ये रेशियो लिखा हुआ है 2:3, अगर आपके पास रेशियो लिखा हुआ 2:3, यदि इस रेशियो में तुमने क्या किया, यक्स से गुणा कर दिया, ये रेशियो आपका हो गया 2x और ये हो गया 3x। फिर तुमने देखा यक्स कट गया तो ये कितना हो गया 2:3। फिर तुमने यहाँ पे फिर यही रेशियो तुमने यहाँ लिखा 2:3 और इस रेशियो में तुमने क्या किया, इस रेशियो में तुमने 1/5 से दोनों तरफ भाग दे दिया, ये हो गया 2/5 रेशियो यानी कि 3/5। फिर देखा तुमने 5 से 5 कर दिया तो रेशियो कितना 2:3। तो तुमने जब ये चीज की तो तुमने देखा कि कुछ ना कि इसमें इस रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि कभी भी यदि अनुपात में और रेशियो में यदि गुणा करोगे या किसी से डिवाइड करोगे तो उसकी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। रेशियो आपको जब तब तक काटते रहना है कि जब तक कि उसका कटना बंद ना हो जाए, प्राइम नंबर मिलना चाहिए। 2:3, 5:3, हमने इस रेशियो में यक्स का गुणा करवाया तब भी हमने क्या पाया 2:3। फिर हमने इस रेशियो में 1/5 का गुणा करवाया तब भी लास्ट में हमने क्या पाया 2:3। तो हमने यहाँ से यहाँ से क्या सीखा, हमने सीखा कि यदि किसी रेशियो में यदि किसी रेशियो में गुणा करो या भाग दो, यदि किसी रेशियो में गुणा करो या भाग दो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ये रेशियो हमारा 2:3 था। इस रेशियो में हमने क्या किया, यक्स से गुणा करवाया 2x 3x, फिर काटा तभी हमारे पास रेशियो कितना है 2:3। फिर हमने क्या किया, ये रेशियो था 2:3, इस रेशियो में हमने क्या किया 1/5 से गुणा करवाया तब भी देखा रेशियो हमारा कितना है। तो तुम्हें यहाँ से मेन पॉइंट समझना बेटा, सिखाने जा रहे हैं कि यदि किसी रेशियो में डायरेक्ट गुणा करवाओ या डायरेक्ट भाग दो तो उसके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि बेटा इस रेशियो में आप समझना, अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आना कि सर अगर हम इस रेशियो में जोड़ें या घटाएं तो क्या परिवर्तन होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल परिवर्तन होगा। अगर आपके पास लिखा था 2:3, यदि इस रेशियो में यक्स जोड़ दे तो ये लिख सकते हैं 2 + यक्स, फिर क्या लिख सकते हैं इसको 3 + यक्स लिखा। तो तुमने देखा यहाँ से रेशियो में क्या आया, परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, चेंजमेंट हुआ। अगर हम इसी रेशियो में क्या
क्या करें, यक्स घटा दें तो 2:3 यानी क्या हो जाएगा 2 माइनस यक्स, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस यक्स। तब तुमने देखा कि रेशियो में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो जहां पे परिवर्तन आ रहा है ऐसे क्वेश्चन करने में हमें प्रॉब्लम आती है, ऐसे क्वेश्चन जो है करने में हमें प्रॉब्लम आती है। इनके लिए कॉन्सेप्ट डबल रेशियो को कैसे करोगे, सिंगल रेशियो कैसे करोगे, इस टाइप के क्वेश्चनों को आगे बढ़ा के लेके चल रहे। आज हमने कहा ना कि जैसा कि आप जोड़ने और घटाने वाले ही क्वेश्चन करोगे, इनमें मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। गुणा करने में तो जो है गुणा करने और भाग करने में रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, मगर बेटा इसमें तुम जब जोड़ोगे या घटाओगे तब तुम देख रहे हो कि परिवर्तन आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या क्या इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपको करवाना है। यदि आपसे कहा जाए दो संख्याओं, यदि आपसे कहा जाए दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है, तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो शुरुआत में दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात है 2:3 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ा जाए, प्रत्येक यानी इसमें अगर आप बेटा इसको बेसिक करोगे, इसको करोगे 2x अपॉन 3x, बेसिक ही बताएंगे, बेसिक नहीं छोड़ना है, कहा ना बचपन की चीज तुम्हें नहीं छोड़ना। ऐसे सुना ना कि बचपन का प्यार भूल मत जाना, तो इसी तरीके से यानी कि बेसिक नहीं छोड़ना, बेसिक को आप लेके चलोगे। बेसिक तो कभी कभी शॉर्टी चीजें नहीं काम आती, एग्जाम में हमारा माइंड जो बिल्कुल शून्य हो जाता है, निगेटिव बिल्कुल हो जाता है कि कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो कभी कभी तुमसे क्वेश्चन ऐसे भी करना पड़े, बेसिक से आप करोगे 2x प्लस 20 और अनुपात कितना 4:5, ऐसे इसका गुणा करवाओगे ये 10 और ये तुम्हारा कितना 100 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 12 और ये कितना हो जाएगा 80। यहाँ से इसका गुणा करवाओगे तो ये तुम्हारे पास बचेगा 10 और ये 12 यानी कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी यक्स बराबर कितना हो गया 10। अब यक्स बराबर 10 आपसे कहा है प्रारंभिक संख्याएं, तो इसको तुमने कितना माना 2x, ये कितना 20, इसको माना कितना 3x, इसको माना 30। अब यहीं से तुमसे क्या था क्वेश्चन, इन दोनों संख्याओं का योग बताओ, तो योग कितना आ जाता 50। इस तरीके से नहीं करना, अब तरीका तो समझना। पहले रेशियो कितना था आपके पास 2:3, पहले रेशियो कितना था 2:3। अब इसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई और होने के बाद रेशियो में परिवर्तन आया, और हमने आपसे कहा है कि यदि किसी रेशियो में गुणा करो या भाग करो, यहाँ कह देता प्रत्येक में 20 से गुणा किया जाए तब क्या होगा, तो या गुणा करो या भाग करो मगर उसके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि इस रेशियो में तुम जोड़ रहे हो या घटा रहे हो डायरेक्ट तो परिवर्तन आता है। तुमने क्या किया, रेशियो पहले 2:3 था और प्रत्येक में आपने 20 यानी इसको 20 देने के बाद जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ 4:5, यानी इसको भी तुमने 20 दिए और इसको भी तुमने क्या दिए 20 दिए। तो तुमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन कितने का हुआ 2 का, कितने का परिवर्तन 2 का, यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन कितने का 2 का। तो ये देखा ये भी परिवर्तन बराबर ये परिवर्तन, यानी कि 2 बराबर 20 तो 1 बराबर कितने के 10 के। आपसे कहा है कि दोनों संख्याएं, तो पहली संख्या कितनी 2 यानी कितना हो जाएगा 20, दूसरी
संख्या कितनी 3 यानी कितना 30। यदि आपसे कहता इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, अच्छा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ, तो गुणनफल करवाते थे कितना आता 600। यदि आपसे कहता इन दोनों संख्याओं का योग बताओ, तो योग करते थे कितना आता 20 प्लस 30 यानी कितना आता 50। 20 प्लस 30 कितना आता 50। अब यहीं पे अगला क्वेश्चन देखो, अगर इसमें कहीं से आप घटाने वाला कर देता तब भी चीज सेम थी, तभी चीज क्या थी सेम चीज तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अब कभी कभी ये चीज बराबर ना आए तब क्या करोगे, ये चीज तो तुम्हें बराबर लानी पड़ेगी, ये चीज बराबर लाने पे ये देखना पड़ेगा बराबर बराबर एक्टिविटी कर रहा है नहीं कर रहा है। जब बराबर ना आए तो उसके लिए देखो, पूरी अर्थमेटिक ज्योमेट्री एडवांस सारे यानी कि पूरी मैथ को मैं एक बार YouTube में अच्छे से लगभग जितना हमसे बेटर हो पाएगा मैं उतना चीज़ों को करूँगा। और ये हमारा पैशन समझे या कुछ भी, मैं मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी तक ऑफलाइन जब तक बंद की तो ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन काम करूँगा, ऑफलाइन बैचेस हमारे भी बंद है। तो अगला क्वेश्चन तो देखो, अब अगले क्वेश्चन में तुम्हें समझना है चीजों को क्या क्या कैसे एक्टिविटी की जाए, किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपसे कह दे कि यदि कह दे कि अब देखना जब जब ये रेशियो बराबर हो तब तो अलग अलग बात की, जब रेशियो में बराबर करना पड़ जाए तब क्या करोगी, जैसे तुम्हारा कर दी। अब देखना क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं, यदि दो संख्याएं हैं, यानी दो क्या है दो संख्याएं उनका जो अनुपात है, उनका अनुपात आपका 2:7 है। ये दो संख्याएं, फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या, इन संख्याओं का क्वेश्चन समझना पूरी, इन संख्याओं का अनुपात कितना 2:7 है। ठीक है, यदि प्रत्येक में जो है दोनों में, प्रत्येक का मतलब दोनों में, प्रत्येक में क्या किया जाए 38 जोड़ा जाए, 38 जोड़ा जाए। समझना क्वेश्चन, हम लिख लेंगे पूरा क्वेश्चन, इसको समझना। दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में और दोनों में 38 जोड़ा जाए, तब जो इनका रेशियो हो जाता है कितना 5:8, 5:8 हो जाता है। तो बताओ कि प्रथम और द्वितीय संख्या का योग बताओ, प्रथम व द्वितीय संख्या का योग। और आपसे कह देता अलग अलग संख्या बताओ, कुछ भी पूछ सकता था। अब समझना, अब उसी तरीके बता रहे जैसे हमने अभी बताया रेशियो पे, ये संख्या थी 2 और 7। इसके बाद जब इसमें 38 जोड़ा गया तो इनका रेशियो कितना हो गया 5:8। कितना रेशियो हो गया 5:8। यानी कि पहले जो संख्या थी 2:7 थी, कुछ जोड़ने हमने कहा था कि यदि रेशियो में जोड़ोगे घटाओगे तब इनके रेशियो में परिवर्तन आएगा। तो इनमें प्रत्येक में 38 जोड़ा गया तो रेशियो 5:8 हो गया। हमने कहा था ये रेशियो इनका अगर बराबर होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ अंतर कितने का 1 का, यहाँ अंतर कितने का 3 का, ये रेशियो बराबर नहीं। यदि कभी भी बेटा जब रेशियो में बराबर ना मिले तो तुम क्या करोगे, इसके अंतर का गुणा इसमें और इसके अंतर का गुणा इसमें, तब आप देखोगे कि रेशियो 100% बराबर होगा। जैसे ये कितना, इसमें अंतर कितने का बेटा, इसमें अंतर 3 का, तो जो इसका अंतर है इसमें गुणा करवाया, इसमें जो अंतर है इसमें गुणा करवाया कितने से 3 से। फिर इसके बाद इसमें आ जाओ, इसमें अंतर कितने का 5 का, इसमें अंतर कितने का 5 का, इसमें अंतर 5 का, तो इसके अंतर का गुणा इसमें करवाया, तब आप देखोगे कि रेशियो बराबर है। इसका गुणा करवाया कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आया 21। इसमें टोटल रेशियो गुणा करवाओगे तो ये कितना आ जाएगा 25, और ये जो गुणा करवाओगे कितना आ जाएगा 8:40। अब तुमने देखा कि ये अंतर देखा, अंतर कितना कितना बराबर हो गया, ये 19 का आ गया, ये 19 का आ गया। ऐसे रेशियो में तुम्हें ये अंतर बराबर देखना है, ये अंतर क्या करना बराबर, समझना बहुत अच्छी चीज है। किसी के तो ऊपर से उड़ जाएगी, तो ऊपर से उड़ने के लिए थोड़ा माइंड से वीडियो को रिपीट करके बार बार चीजों को देखोगे तब चीजें समझ में आएंगी। यानी कि हम क्वेश्चन जैसे तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि आपसे कहा जाए दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है, प्रत्येक संख्या में 38 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:8 हो जाता है।
प्रथम व द्वितीय का योग, या तुमसे कहे प्रथम व द्वितीय संख्या ज्ञात कीजिए, या आपसे कहे प्रथम व द्वितीय संख्या। तो यदि ये रेशियो देखो, सबसे पहले तुम देखोगे कि एक्टिविटी जब बराबर बराबर हो रही है तब क्या करोगे, ये रेशियो देखा। अब अभी तुम्हारे मन के अंदर क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कभी इसमें कुछ जोड़े इसमें कुछ जोड़े, तब क्या करोगे। तो बेटा यही बात हो गई ना कि अभी जो तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो पॉसिबिलिटी है। मैं ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि बच्चे के मन में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वही मैं ऑनलाइन के हिसाब से भी चीजें सोच रहा हूँ कि तुम लोग क्या सोच सकते हो क्या नहीं सोच सकते हो। तो ये चीजें मैं मुझे पहले से ही ज्ञान संज्ञान में है कि तुम क्या पूछोगे। तुम्हारे अंदर किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ कुछ जोड़ा जाए, तो बेटा ये बताओ, ये आम उखाड़ के यहाँ लगा दिया, पर घर लगा दिया है, तो काम बनेगा? बनेगा, उसके लिए तरीका अलग होगा, वो चीजें अलग होगी। जब बराबर बराबर जोड़ा जाए तो उसकी चीज अलग है। तो बेटा ये 2 अनुपात का 5 अनुपात 8, जब तुमने देखा ये चीज बराबर नहीं है तो इसके अंतर का गुणा इसमें करवाओ, इसके अंतर गुणा इसमें करवाया, गुणा करवाया 19 19। अब 19 बराबर कितने के आ गया, 19 बराबर बेटा कितने के 38 के, 1 बराबर कितने के 1 बराबर 2 के, 1 बराबर 2 के। आपसे कहेगा था दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करो, दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। तो दोनों संख्याएं तुमने निकाली कितनी, ये तुम्हारे पास कितनी है, ये तुम्हारे पास कितनी है 6, ये कितनी 21, 21 है कितना 27, 21 है कितना 27, 21 है कितना 27, 27। अब ये संख्या एक 6, ये कितने 21, ये जाएगा 27, 27 गुणा 2 करोगे यानी कितनी संख्या रही होगी 54। संख्याओं का योग कितना रहा होगा 54। यदि आपसे कहेगा कि प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या कितने 6 18, तो सॉरी 6 दूनी 12, प्रथम संख्या कितनी 12 और तृतीय संख्या कितनी 23 गुना 42, तब भी वही चीज आ जाती है। तो ये चीज समझ नहीं आई, इसको स्क्रीनशॉट लो, आगे वाला जब न समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करो, रिपीट करके देखो, बेटा समझ में आएगा। हमारे अंदर एनर्जी जितनी थी हमने कोशिश की समझाने को आपको, और आगे भी करेंगे। रेगुलर वीडियो को देखो और इसको फॉलो करो, कुछ ना कुछ आपको जरूर, आपने कहीं भी पढ़ा हो, कहीं भी इसके पहले पढ़ चुके हो, मगर मैं ये फिर भी आपसे कहूँगा, मैं आपको कुछ ना कुछ नया जरूर दूंगा। और आपके आने वाले एग्जाम जैसे एनटीपीसी CBT2 है, आपका रेलवे ग्रुप डी है, आपका यूपी पुलिस है, अभी सारे SSC के एग्जाम होने वाले हैं, 28 को मेंस होने वाला है, कितने और बैंक के एग्जाम होने वाले हैं। ये आने वाले एग्जाम में आपकी कुछ न कुछ मेरे द्वारा मदद होगी, ये मैं सिक्योरिटी से कह सकता हूँ, कुछ ना कुछ मदद होगी। अगर रेगुलर फॉलो करोगे तो चीजें कहीं न कहीं आपको मदद करेगी। तो इनको डेली वीडियो देखो और देखने के साथ इसमें अपनी अप्लाई करो जीवन में। अगला क्वेश्चन, यदि तुमसे कहा जाए, अब देखना, यदि तुमसे कहा जाए दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं के दो नंबर हैं, दो नंबर उनमें क्या उनका जो अनुपात है, उनका अनुपात जो है 3:5। अब हम क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, दो संख्याएं, अपने क्वेश्चन एक भूल के करना है, दो संख्याएं उनका अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में प्रत्येक में क्या किया जाए, प्रत्येक में 18 घटाया जाए, प्रत्येक में क्या किया जाए 18 घटाया जाए, तो घटाने के बाद जो है उनका रेशियो यानी अनुपात कितना आ जाता है 3:4, 3:7 करें, 3:7 आ जाता है। तो कह रहा है कि प्रथम और यानी फर्स्ट व सेकेंड संख्या का योग ज्ञात करो, फर्स्ट व सेकेंड संख्या का योग ज्ञात करो, या कह दे प्रथम व द्वितीय संख्या ज्ञात करो, कुछ भी पूछ सकता है, जैसा क्वेश्चन पूछ सकता है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे रेशियो लिखो, फिर देखो कि ये चीजें बराबर हैं कि नहीं है, ये चीजें बराबर हैं कि नहीं है। तुमने देखा यहाँ अंतर कितने का, यहाँ अंतर कितने 2 का, यहाँ अंतर 1 भी नहीं। तो जब कभी भी ये रेशियो बराबर ना हो तो इन रेशियो को बराबर करने के लिए इसका जो अंतर है, इसका अंतर गुणा इसमें, और इसका जो अंतर है इसका अंतर गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो बराबर हो जाएगा। तो तुमने देखा यहाँ अंतर कितने 4 का, यहाँ अंतर कितने का 2 का, तो इस 4 का टोटल में गुणा करवाया, इस 2 का इसमें गुणा करवाया, तो तब तुम देखोगे इस रेशियो को यहाँ लिख ले रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये करोगे 3 चौके यानी 12, और ये करोगे 4 पंचे 20, ये रेशियो 20 आया, इसमें गुणा करोगे 3 गुना 6, ये रेशियो आया। फिर इसका कितना 7 दूनी 14, 7 दूनी 14,
तो अब तुमने देखा कि रेशियो कितने कितने का आया, रेशियो तुमने देखा ये 6 का, ये 6 का रेशियो बराबर हुआ। जब रेशियो बराबर हुआ तो 6 घटाया गया है, तो मैं माइनस ये घटाने प्लस निशान से मतलब नहीं। तुमने देखा कि एक्टिविटी क्या होगी, यानी कितना घटाया जाए 6 यानी कितना -18 इधर -18 है, यानी कितना माइनस का निशान तुम्हें नहीं लेना, तुम्हें निशान नहीं लेना, यानी 6 बराबर कितनी करोगे, 6 बराबर 18 की, 1 बराबर कितने करोगे 3 के। तुमसे कहा है दोनों संख्याओं का जोड़, पहली संख्या ज्ञात करोगे कितना आ जाएगा 36, दूसरी संख्या ज्ञात करोगे 7, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 93, इन दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 93। तो चाहे घटाने वाला क्वेश्चन है चाहे जोड़ने वाला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को तुम एक अच्छे तरीके से अच्छे वे से कर सकते हो। जरूर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सीखोगे और मैं सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, अब देखो चीजें समझना। अब तुमने देखो इस रेशियो को समझ लिया, अब तुमसे कभी देखो इसमें डबल रेशियो में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आय बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। आय बेस्ड डबल रेशियो क्या होता है, आज का रेशियो के रेशियो अब तुम्हें क्वेश्चन इसी बेस ही करवाएंगे। इसी बेस जैसे कह रहे तुमसे दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि प्रत्येक संख्या में प्रत्येक में क्या किया जाए, आप क्वेश्चन लिख करके बोल रहे हैं, प्रत्येक प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए 20-20 ऐड किया जाए, 20-20 क्या किया जाए जोड़ा जाए, 20-20 जोड़ा जाए, 20-20 जोड़ा जाए तो दोनों संख्याओं का तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो ये संख्या पहले कितनी थी, ये 4, और जोड़ने के बाद जो इनका रेशियो क्या हुआ, जोड़ने के बाद इनका रेशियो जो हुआ ये 5:6 का हो गया। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपने देखा कि इसका क्या, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तीनों करवा रहे हैं, तीनों टाइप के, इसका इसका आंसर कितने का आया 2 का, इसका तुमने देखा आंसर कितने का आया 2 का। तो तुम यहाँ से देखो दोनों में एक्टिविटी कितने की हुई 20 की, तो यानी कि 2 बराबर 20 के, 1 बराबर 10 के, 1 बराबर 10 के। आपसे पूछा दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल करवाओगे तो ये देखो डायरेक्ट अब ये ना करना कि इसमें गुणा करवाओ, इसको लिखो कितना 30, इसको लिखो 40 का गुणा करवाओ, फिर भी वही जो कुछ करोगे फिर भी वही चीज आएगी। आप क्या करो इसका, अब ये संख्या तुम्हारी कितनी 30 40, फिर इन दोनों का गुणा करवाओ कितना आ जाएगा 3 चौके 12, यानी कितना 3 चौक 12 यानी कितना आ जाएगा 3 चौके 12 यानी कितना 1200। तो फिर भी वही चीज यानी गुणनफल कितना आ गया 12। ये फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या, इनका अंतर पूछता तो अंतर कितने का आता आपके पास, अंतर वही आता आपके पास कितना 10 का, अंतर कितने का 10 का। तो ये तरीके हुए, ये तरीके निकालने तरीके किस तरह से निकाल सकते हैं। आज हमने तुम्हें उस टाइप का क्वेश्चन बताया है कि जिसमें जोड़ा जाए गुणा किया जाए, रेशियो में तब क्या परिवर्तन होगा, अगर घटाया जाए तब क्या परिवर्तन होगा। हम डेली एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें लेके आएंगे, आप रेगुलर फॉलो कीजिए और अपना जो भी क्वेरी हो, जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत, जो चीज की प्रॉब्लम जैसा जो कुछ हो उसके हेल्प के लिए हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया तो उसको जाके ज्वाइन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।